पड़ोसी देशों की जमीन कैसे हथियाई जाए, चीन हमेशा इसी ताक और फिराक में रहता है। कमजोर और छोटे मुल्कों पर अपनी दादागिरी और धौंस जमाकर उन्हें आजीज और परेशान भी करता है। वह इतना बेलगाम है कि जब भी मन करे दूसरे की जमीन पर अपना दावा ठोकने में देरी नहीं करता, लेकिन जब उसे पुरजोर तरीके से उसी की भाषा में जवाब मिलता है तो वह चिचियाने लगता है। उसे करारा जवाब और कोई नहीं बल्कि भारत से मिल रहा है। समुद्री रास्ते से भारत को घेरने की उसकी चाल भारत एक एक कर नाकाम करता जा रहा है। इससे वह पहले से ही चिढ़ा हुआ है। आर्थिक रूप से भारत की घेरेबंदी और नाकेबंदी उसे अलग से हलकान कर रही है। भारत की आक्रामक कूटनीति और जवाबी कार्रवाई से उसकी चीखें निकलने लगी हैं। भारत ने ऐसा दांव चला है कि उसे नियम कायदे याद आने लगे हैं। वह संप्रभुता के दावे और हितों के सम्मान की बात कर रहा है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर फिलीपींस पहुंचे तो यह बात चीन को अखर गई। दक्षिण चीन सागर में चीन फिलीपींस के इलाके पर अपना गैर वाजिब और अवैध दावा करता है। वह चाहता है कि उसके दावे का समर्थन भारत करे, लेकिन उसके दावे का समर्थन करना तो छोड़िए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिलीपींस की संप्रभुता को अपना समर्थन दे दिया। भारत के समर्थन की बात सुनकर चीन बेचैन हो गया, उसका पेट फूलने लगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत और दूसरे देशों की जमीन और इलाकों पर वह अपना दावा करे तो वह ठीक, लेकिन उन देशों के हक में अगर भारत आवाज उठाए तो उसे दिक्कत होने लगती है। वह वन चाइना पॉलिसी पर भारत का समर्थन चाहता है। वह यह भी चाहता है कि वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान पर जो उसका दावा है, दुनिया के देश उसका समर्थन करें। लेकिन वह भूल जाता है कि दादागिरी और धौंस अब काम नहीं आने वाला है। वह अपनी संप्रभुता का यदि सम्मान चाहता है तो उसे दूसरे देशों की संप्रभुता और अखंडता का भी सम्मान करना होगा। भारत ने शतरंज की ऐसी बिसात बिछा दी है कि चीन जब भी अपनी चौहद्दी से बाहर झांकेगा तो उसके सामने किसी न किसी रूप में भारत नजर आएगा। कुल मिलाकर उसके इलाज का भरपूर इंतजाम भारत ने कर दिया है। यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।